मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला के ढली क्षेत्र और भट्टा कुफ्फर में हुए भूस्खलन स्थल का दौरा किया। सीएम ने शिमला के लिंडीधार क्षेत्र में NHAI द्वारा निर्मित डंगे के गिरने से हुए नुकसान का भी मौके पर जायजा लिया। सुक्खू ने चलौंठी क्षेत्र का दौरा कर NHAI द्वारा की जा रही अवैज्ञानिक कटाई से स्थानीय लोगों को हो रही कठिनाइयों और नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अनियोजित कटाइयों के चलते लोगों को भारी नुकसान हो रहा है, लोगों का जीवन असुरक्षित होता जा रहा है। ये आमजन की सुरक्षा और सम्मान के साथ खिलवाड़ है। विकास जरूरी है, पर अनियोजित विकास विनाश का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों की सुरक्षा और हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इधर वाला तो गिर गया ना सर, ये डंगा यहाँ से लेकर सर यहाँ तक था, एक ही डंगा था। ये तो पक्की चट्टान पर था यार, क्यों काटी इन्होंने? सर कच्चे में लगाया है, कच्चे में किसके बाहर लगाया? ये देखो नीचे वाला डंगा था सर, बाहर कच्चे में काटना नहीं चाहिए था इनको, पहाड़ी है। ये किसकी जगह किसकी है? इनकी सर, हमारी सर, ये सारी सर बगीचा सर, हमारे घर मेरे घर में रहेगी, ये दो घड़ी नीचे रहेगी। अभी तो स्टार्ट है बरसात ना, ये वाला भी नमस्ते। कैसी बेटी? नमस्ते जी। कैसा हुआ? कुछ तो हुआ? ठीक है माता जी, आप वो है कि जहाँ कटिंग है सरकारी थी कि कितने मीटर बात की है? कहीं 45, कहीं 39 मीटर, 40, कहीं 60, मतलब इसके बीच में। जब ये काम कर रहे थे तो ये नीचे जो जगह आपकी थी तो क्या डेब्रिस नीचे फेंक रहे थे? नहीं, बेस ठीक नहीं बनाया था, बेस ठीक नहीं बनाया था, फेंका तो नहीं, बेस ठीक नहीं बनाया, कच्चे कच्चे भी कर दिया। क्रेट वाला लगा दिया, एक क्रेट वाला लगाया, बस हो गया, उसी में सारा वेस्ट है। एक ही मिनट है, जिसकी बिल्डिंग इतना लोड तो नहीं नहीं। इस साइड को क्या समझते हैं आपको, क्या करना चाहिए? आप बताइए माता जी, क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं ऐसी स्थिति में? आपकी क्या राय है? ये भी पक्के डंगे लगे और हमारी सेफ्टी की जाए, उम्र भर के लिए हमारे लिए, जाके बच्चे भी सेफ है हमारे। ये तो बेचारे दहशत में ही हमारे बच्चे बाहर ही नहीं आते। अभी ये वाला पीस भी गिरेगा ही गिरेगा। अभी इधर से आएगा तो बहुत ज्यादा खतरा है। दूसरा आपकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान हुआ, नुकसान तो हुआ ही। प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी बनाने में समय लगता है। समय नहीं थी, 3 पुश्तें लगी हमारी, और क्रॉप लगी सर, इस टाइम बम्पर क्रॉप लगी थी, 3 पुश्तों बगीचा इतनी जल्दी। तो बोल के थक गए सर, हम सुनते हैं। एक साल पहले इनके डंगे गिरे तब बोला, तो सुनते हैं क्या करें। चलो इसका बनाओ तो सर अरेस्ट। ठीक है सर। पहले तो जिसका घर जाता है उसकी दिन रात मेहनत की कमाई होती है, बड़ी मुश्किल से पाई जोड़कर एक बड़ा घर बनाता है और सोचता है कि शहर में मेरा घर बनेगा तो किराए से भी मेरा गुजारा हो जाएगा। और जिस प्रकार की कटिंग NHAI कर रही है, इस मामले में मैं माननीय दिल्ली जाकर माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी से भी बात करूंगा। लेकिन जो आपदा प्रभावित परिवार है और जिन मकानों का हमें लगता है कि खतरा है, अभी तो सबसे पहले हमारा दायित्व ये बनता है कि उनको रेन बसेरा मिलना चाहिए। तो हमने कहा है कि आपको अगर 10,000 रुपये में भी शहर में या 12,000 रुपये में शहर में कहीं मकान मिलता है तो पहले तो वो उन मकानों में चले जाए। अपने रिश्तेदार के पास जाते हैं और रिश्तेदार भी अगर पैसा लेना चाहते हैं तो हम वो भी देंगे। उसके बाद जो बिल्डिंग गिरी है उसका मैं बात करूंगा और इन्हें पूरा क्लेम जो बिल्डिंग ये गिर रही है। वैसे तो हम आपदा राहत के लिए 7 लाख रुपए गांव के क्षेत्र में देते हैं, लेकिन शहर शिमला में मैं जानता हूँ बिल्डिंग बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ मटेरियल की ढुलाई में ही काफी समय लग जाता है। तो उस दृष्टि से पूरी बात अभी मैं कैबिनेट के सामने भी रखूंगा और जल्दी हम जो आपदा से प्रभावित परिवार है उसके लिए आपदा राहत पैकेज अपने
रिसोर्सेज से लेकर आए। यहाँ डली के आसपास एक गांव है जहाँ का दौरा भी आपने किया है, वहाँ पर भी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि गांव में कई घरों को खतरा हो गया है, क्या उनके लिए विचार रखती है सरकार? देखो, मैं ये मानता हूँ कि जब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, वो फिर एक बार कटिंग करने स्टार्ट कर जाती है और हिल का जो स्टेटा होता है वो एक बार जब कटिंग से हिलता है तो वो स्टेटा ही सेटल होने में 4 से 5 साल लगा लेता है। अब कटिंग होती है तो उसके ऊपर पूरा वो हो जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ आते हैं वो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स से यहाँ अगर आकर काम करवाते हैं तो उसका ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप 90 डिग्री में पूरा ऊपर से पहाड़ काटोगे और ये सोचोगे और निचली तरफ आप डंगे लगाने की, रिटेनिंग वॉल लगाने की सोचोगे, और वो कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट की कौन सी टेक्नोलॉजी को आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों अगर रिटेनिंग वॉल भी लगाई तो पूरा का पूरा रिटेनिंग वॉल ही जिस तरफ अभी हम गए थे पूरी ढह गई है। तो इस प्रकार से नहीं चलने वाला। हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसा नहीं कि सड़कें अभी बनी है, 70 साल से हम लोग भी सड़कें बनाते हैं, लैंडस्लाइड्स होते, पर इतने बड़े लैंडस्लाइड्स हमने कभी नहीं देखे जो यहाँ हुए हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो कटिंग का उनका तरीका है वो गलत है, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हिमाचल जैसे एरिया में हम टनलिंग पर ज्यादा जाएं, जो ज्यादा बेटर है। और अब तो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास हमारे पास आ गई है, तो उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम उस पर जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।